हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रंजीत फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। आज मैं क्लास 12th की पुस्तक जो अंग्रेजी पनरमा 2 है उसका पहला पोयम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ये आज आप लोगों के फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ और इसे ध्यान से पढ़िए और पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए, ठीक है, ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आए। ये जो पोयम है जॉन डोने का लिखा हुआ है। आता है क्वेश्चन में कि कौन सा कवि जो होता है, कौन सा पोएट हो या मेटाफिजिकल पोएट कहलाता है। मेटाफिजिकल ये जो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मेटाफिजिकल पोएट है, यानी मेटाफिजिकल पोएट जो कौन होते हैं वो जॉन डोने हैं। ये जो थे रोमन कैथोलिक में थे, रोमन कैथोलिक फैमिली से आते थे और इन्होंने बाद में एंटी कैथोलिक जो है उपयोग कर लिया था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ये पढ़े हुए थे। इन्होंने लॉ, थियोलॉजी और बहुत सारे इन्होंने डिग्रियाँ प्राप्त की थी। इनकी प्रमुख पुस्तक जो है ये 42 वर्ष की अवस्था में ही 1615 ईस्वी में ये 42 वर्ष की अवस्था में ही बहुत कुछ इन्होंने पा लिया था। और इनके बारे में एक चीज़ बहुत प्रसिद्ध है जो कि है कि इन्होंने ऐसे ऐसे जो बुक लिखे, बहुत कम उम्र में इन्होंने बहुत सारे बुक लिखे, जिसका देखिए प्रमुख इनकी कुछ पुस्तकें हैं। जैसे लिखा गया देखिए सॉन्ग एंड द सोनेट, सटायर एंड द इलेजी और सरमन्स। ये जो पुस्तक, ये जो उन्होंने कृति है, इनकी जो कार्य है ये बहुत ही विख्यात है। और इस चीज़ को आप लोगों को याद रखना है क्योंकि इसमें से आ जाता है कि सॉन्ग ऑफ सोनेट किसकी लिखा है, या सटायर किसकी लिखी हुई है, या इलेजी किसकी लिखी हुई है। एक नंबर का नीचे जाता है। और दूसरा एक नंबर में आता है कि मेटाफिजिकल पोएट कौन कहलाते हैं। तो मेटाफिजिकल पोएट दोस्तों जॉन डोने ही कहलाते हैं। और ये एंटी कैथोलिक थे, जो कि मैंने देखिए यहाँ पर टिक लगा दिया है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है और ये याद करना है हमेशा। ये जितने भी ये जेल में भी गए थे और जितने भी इन्होंने सारी चीज़ें लिखी हैं अपने प्रेमी के लिए लिखे थे, क्योंकि इनकी प्रेमिका इनके छोड़कर चली गई थी। उसी याद में ये जो है ये सारी जो है लिखे हैं। और उसी पर आधारित है कि उस समय एक प्रेमी पर ही आधारित इन्होंने लिखा है जिसका नाम है स्वीटेस्ट आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट आई डू नॉट गो। इसका फुल एक्सप्लेनेशन आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हाँ दोस्तों, लेकिन याद रखिएगा इनकी पुस्तक सॉन्ग एंड सोनेट, सटायर एंड इलेजी एंड सरमन, ये इसमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। और ये भी पूछता है कि मेटाफिजिकल पोएट कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट, आप हमेशा गेस पेपर उठा कर देख लीजिएगा, उसमें निकाल कर के आपको मिल जाएगा ये हमेशा क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं आगे करते हैं। और इसका मैंने पेंसिल से इसका भी सारी बातें लिख दिया हूँ। कहते हैं कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वियरनेस ऑफ दीज। कहते हैं कि स्वीटेस्ट मतलब यहाँ पर पत्नी से चाहे प्रिय से है, कि कहते हैं स्वीटेस्ट आई डू नॉट गो, प्यारी मेरी लव मैं इसलिए नहीं चाह रहा हूँ फॉर वियरनेस ऑफ दीज, क्योंकि मैं तुमसे उब चुका हूँ। मतलब कि प्यारी मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ, मैं जाता हूँ कि मैं तुमसे उब चुका हूँ। वियरनेस मतलब उब जाना। देखो दोस्तों लिखा हुआ कि इसलिए मैं तुमसे उब गया हूँ या तंग आ चुका हूँ। स्वीटेस्ट आई डू नॉट गो फॉर वियरनेस ऑफ दीज। स्वीटेस्ट मैं इसलिए तुम्हें नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे उब चुका, ऐसी कोई बात नहीं है। आगे कहते हैं, देखिए दोस्तों आगे कहते हैं कि नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो ए फिटर लव फॉर मी। और नहीं तुमसे बेहतर कोई मुझे प्रेमिका इस संसार में मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। तो आगे देखिए कहते हैं कि स्वीटेस्ट मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मैं तुमसे उब चुका हूँ। और कहते हैं कि और ना ही आशा करता हूँ कि तुमसे बेहतर पत्नी मुझे इस संसार में मिलेगी, ऐसा कोई बात नहीं है। इसलिए मैं तुमसे छोड़कर नहीं जा रहा हूँ कि ऐसे कोई बात है कि मैं तुमसे कोई बेहतर मुझे पत्नी मिल जाएगी। नॉर द होप आशा करता हूँ वर्ल्ड कैन शो ए फ्यूटर लव फॉर मी, संसार में तुमसे बेहतर कोई मुझे पत्नी, ए फ्यूटर लव मतलब पत्नी होती है, प्रेमिका होती है, मिल जाएगी। बट सिंस दैट आई, लेकिन चूंकि आई मस्ट डाई एट लास्ट, टिस्ट बेस्ट एंड टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट। कहते हैं कि अगर एक दिन, चूंकि मुझे एक दिन मरना ही है इस संसार में, सबको देखो दोस्तों मरना है, संसार में एक दिन मरना है, तो टेस्ट बेस्ट टू यूज माई लाइफ इन जेस्ट। कहता है कि दिल बहलाने से क्या फायदा, क्यों ना मैं अपने जीवन को एक अच्छे कार्य में लगा दूँ। कहते हैं कि दिल बहलाने से क्या फायदा, कि मुझे अगर एक दिन मरना ही, मृत्यु सबको है, तो मृत्यु के बहाना बनाकर दिल को क्यों बहलाना, क्यों ना मैं अच्छे कार्य में ही उसे लगा दूं। दस बाय द फॉन्ट डेथ टू डाई, तो फिर अच्छा ये होगा कि मैं जो बना हूँ डेथ टू डाई, यानी मृत्यु के जो मृत्यु है, डेथ टू डाई, मृत्यु का जो है, क्यों ना मैं मृत्यु का आदत डालूं, जिससे मुझे मृत्यु का आदत डालूं, फॉर्मेट करूँ, मृत्यु का आदत डालूं ताकि मुझे कोई कष्ट ना हो।
वास्तविक रूप से कहना ये है कि चूंकि मुझे कुछ जो कार्य करना है उस कारण है कि मैं इसमें मेरी मृत्यु हो जाएगी, चाहे ये हो जाएगा, मैं इसके बहाना कर मैं क्यों इस कार्य को छोड़ दूं, इसका कहना यही है। इसलिए कहते हैं कभी कि मैं दिल मृत्यु के बहाना भरकर दिल बनाऊंगा, अच्छे कार्यों से क्यों वंचित हूं, क्यों ना मैं अभी अच्छे कार्य कर दूं और मृत्यु का क्यों बहाना बनाऊं। ठीक है दोस्तों, आगे कहते हैं यस्टरडे द सन वेंट हेंस एंड इट इज हियर टू, कहते हैं यस्टरडे यानी कल जो सूरज था बहुत पहले ही चला गया था और आज सूरज अभी तक है। कोई जैसे देखिए कोई दोस्तों अगर कोई टाइम स्पेंड करना हो तो लगता है ना कि दिन पहाड़ हो गया और सूरज अभी तक ले गया है नहीं, शाम जल्दी नहीं हो रहा है, लेकिन वही अगर काम में आप बिजी रहते हैं तो पता नहीं सूरज कब चला गया ये पता नहीं चलता। ठीक उसी प्रकार कहते हैं कि यस्टरडे कल जो सूरज था, सन था, वेंट हेंस अभी तक चला गया था, लेकिन आज जो है इट इज द हियर अभी तक यहीं पर है। आगे दोस्तों कहते हैं कि अब आगे दोस्तों क्या कहते हैं, कहते हैं कि ही हैड नो डिजायर नो सेंस, कहते हैं कि ही हैड नो डिजायर नो सेंस नॉर हाल्फ में सो शॉर्ट वे, कहते हैं कि अच्छा सूरज के पास तो न कोई इच्छा है और न ही उसके पास संवेदनशीलता है, मतलब सूरज के पास तो कोई नहीं है। कहते हैं कि ही हैड नो डिजायर और नॉर सेंस, उसके पास तो न कोई इच्छा है, न कोई उसके पास सेंस है, नॉर हाफ ए शॉर्ट वे, न ही उसके पास कोई छोटा रास्ता है कि वो अपने चक्कर को पूरा घूम जाए और पूरा कर ले। कहते हैं सूरज के बारे में कहते हैं कि नहीं उसके पास कोई इच्छा है और ना ही कोई संवेदनशीलता है और ना ही उसके पास शॉर्ट रास्ता है जिसके चलते वो पूरा करना। देन फियर नॉट मी, इसलिए तुम मेरी, कहते हैं पत्नी से कि इसलिए तुम मेरी चिंता न करो, बट बिलीव दैट आई शैल मेक द स्पीड जर्नी, कहते हैं लेकिन मुझ पर विश्वास करो कि आई शैल मेक द स्पीड, मैं अपनी जर्नी को तुरंत पूरा कर लूंगा, बहुत तेजी से पूरा कर लूंगा, तुम से विश्वास। सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड द स्पोरर देन आई, चूंकि आई टेक मोर, क्योंकि मेरे पास अच्छी उड़ान है, जो उड़ान जिंदगी में होता है वो अच्छी उड़ान है, उसकी अपेक्षा मेरे पास अधिक उड़ान है, प्रेरणा है। कहते हैं कि स्पैरो में प्रेरणा, मेरे पास प्रेरणा है और उड़ान है जिसके चलते मैं इस यात्रा को जल्दी पूरा कर लूंगा, इसलिए तुम मेरी चिंता न करो। मैं जिस यात्रा पर जा रहा हूं उसे मुझे अपनी प्रेरणा से, अपनी उड़ान से मुझे विश्वास है कि मैं इसे पूरा कर लूंगा, इसलिए तुम मेरी चिंता मत करो। अब कहते हैं आगे कहते हैं कि ओ हाउ फिएबल इज मेंस पावर दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल कैन नॉट एडेड अनदर हावर्स, कहते हैं कि ओ हो आदमी का कितनी, फिएबल मतलब होता है कमजोर, इज पावर, आदमी का जो पावर है वो कितना कमजोर है, दैट इफ गुड फॉर्चून, अगर उसका अच्छा भाग्य चल रहा है, किस्मत अच्छा चल रहा है, तो कैन नॉट एड अनदर, तो कोई अगला घंटा जोड़ नहीं सकता। क्यों दोस्तों, क्योंकि अगर मान लीजिए हम लोगों के पास अच्छा समय चलता रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, हाई कैपेसिटी की, मान लो आज अच्छा चले कल भी हम लोग अच्छा महसूस कर सकते हैं, ऐसा कोई कैपेसिटी किसी के पास नहीं है, वो अगला घंटा जुड़ नहीं सकता। वही कहते हैं कि ये किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है। कहते हैं आदमी का जो पावर है वो कितना कमजोर है कि अच्छा भाग्य चल रहा है तो उसमें एक नया आवर्स यानी दिन भी नहीं जोड़ सकता, कोई घंटा भी नहीं बढ़ा सकता, उसके अंदर कैपेसिटी नहीं है। और कहते हैं कि नॉर ए लॉस्ट आवर रिकॉल बट कम बैड चांस, अगर हमारे पास खराब चांस है, हमारे पास खराब समय है तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें एक नया घंटा भी जोड़ भी नहीं सकते। कहते दोनों में कहते हैं अगर अच्छा समय कहता है घटा भी नहीं सकते, अगर अच्छा समय चलता है तो हम उसके लिए नया घंटा जोड़ नहीं सकते और उस समय को बढ़ा नहीं सकते, और बुरा समय चल रहा है तो उस समय को हम घटा नहीं सकते। सोचिए कि आदमी के पावर कितना, यही कहने के चाहते हैं आदमी का पावर कितना कमजोर है दोस्तों। आगे कहते हैं कभी देखा जाए, कहते हैं एंड वी ज्वाई टू ईट आवर स्ट्रेंथ एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, कहते हैं कि और उसी में जो हम लोग का खराब समय चल रहा है या बेहतर समय चल रहा है उसी में हम लोग क्या कहते हैं कि उसी में हम लोग ज्वाई और अपने पावर के अनुसार, अपने स्ट्रेंथ के अनुसार ज्वाई करते हैं, ज्वाइन करते हैं, उसमें जुड़ जाते हैं, चाहे सुख हो चाहे दुख हो उसके साथ हम लोग जुड़ जाते हैं, सफलता हो या विफलता उसके साथ हम लोग जुड़ जाते हैं। वी टीच एंड इट आर्ट एंड लेंथ, और उसके लंबाई से, उसके ड्यूरेशन से, समय से, जो दुख और सुख का समय है उसके समय से हम लोग क्या करते हैं कि सीखते हैं, उस चीज़ को सीखते हैं कि कैसे इसे मैनेज करना है, अपने जीवन में कैसे काबू पाना, इस चीज़ को हम लोग सीखते हैं। इट्स सेल्फ आवर्स टू एडवांस, और उसी में स्वयं हम लोग, उसी समय में हम लोग स्वयं अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग हमेशा क्या करते हैं, प्रयास रहते हैं, उसे काबू कर आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रयास रहते हैं। आगे दोस्तों
कहते हैं कि वेन दाउ साइस्ट नॉट विन बट साइस्ट माई साउल अवे। अपनी पत्नी से कहते हैं कि साइस्ट मतलब आह भरना होता है दोस्तों। कहते हैं कि जब तुम आहें भरती हो, वेन दाउ साइस्ट नॉट, कहते हैं कि जब तुम आहें भरती हो तो केवल आहें नहीं भरती हो, तुम केवल हवा नहीं लेती हो। कहते हैं जब तुम आहें भरती हो तो उस आहें में केवल तुम हवा नहीं भरती बल्कि साइस्ट माई साउल, बल्कि तुम मेरी आत्मा को सुखाती हो। इसलिए तुम इतनी चिंता मत करो, इतने वियोग मत करो। कहते हैं कि जब तुम आहें भरती हो तो केवल उसमें हवा अंदर नहीं लेती हो बल्कि तुम मेरी आत्मा को सुखाती हो। वेन द वीपेस्ट अनकाइंडली काइंड माई लाइफ ब्लड डो डिकेट। कहते हैं कि जब तुम रोती हो अनकाइंडली, जब दुख भरी निशानी से दुख से तुम जब रोती हो तो तुम मेरे जीवन के खून के कतरा, एक एक कतरा को सुखाती हो, इसलिए तुम रो मत। फिर से दोस्तों कि जब तुम आहें भरती हो तो तुम केवल हवा नहीं लेती हो बल्कि तुम मेरी आत्मा को सुखाती हो, और जब तुम दुख भाव से रोती हो तो तुम मेरी जीवन के एक एक खून के कतरा को सिखाते हो। इट कैन सुखाती है, पत्नी से कहते हैं, कहते इट कैन नॉट बी, ऐसा हो नहीं सकता। कैसा नहीं हो सकता? दैट दाउ लव्स्ट मी एज दाउ सेस्ट if in thine my life thou waste thou art the best for me। कहते हैं कि ऐसा नहीं सकता, तुम जैसा कहती हो कि हम आपसे प्यार करते हैं, जैसा तुम कहती हो कि हम आपसे प्यार करते हैं, और कहते हैं कि if in thine my life thou waste the art and the best, अगर मेरी जान तुम्हारे अंदर है, कहते हैं कि अगर मेरी जीवन जो है तुम्हारे अंदर है तो तुम उसे बर्बाद नहीं कर सकती, तुम उसे बर्बाद नहीं, क्योंकि तुम मेरा बेहतर भाग हो। यू आर द माई बेस्ट पार्ट। कहते हैं कि अगर ऐसा नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? तुम कहती हो कि हम आपसे प्यार करते हैं, तुम जैसा कहती हो कि हम आपसे प्यार करते हैं, और तुम मेरी जो जीवन है वो तुम्हारे अंदर बसा हुआ है, तो तुम उसे वेस्ट बर्बाद नहीं कर सकती हो। क्यों? क्योंकि तुम मेरे तो बेहतर भाग है। लेट नॉट बी डिवाइनिंग हार्ट फॉर थिंकिंग मी any else destiny may take the part and may thy fearest fulfill। कहते हैं कि let not be divining heart for think me any ill। कहते हैं कि तुम अपने मन में मेरे भावी अनिष्ट की कल्पना न करो। कहते हैं कि तुम अपने मन में, अपने हृदय में भावी अनिष्ट की कल्पना न करो, नहीं तो क्या होगा? नहीं तो तुम्हारे सोच और भाग्य से डेस्टिनी जो है कहीं उस पार्ट को, उस पुल को पूरा न कर दे। जैसे आदमी कहता है कि कोई अच्छा काम करने जाता है तो कहता है ना कि इसमें खराब मत सोचिए, कहीं वैसा ही मत हो जाए। तो ठीक उसी पर कवि कहते हैं कि मैं जब जा रहा हूँ तो तुम अपने मन में यानी कल्पना में तुम गलत कोई बात मत सोचो। कहीं भाग्य ने सुन लिया यानी डेस्टिनी ने, भाग ने सुन लिया, तो कहीं वही जो है पार्ट जो है वही कहीं हिस्सा न बना दे। इसलिए तुम अपनी भाग्य में, कहते हैं कि एंड में थिंग फेयरलेस फुलफिल, कहीं भाग्य ने उसी पार्ट को पूरा न कर दे। कौन से पार्ट को? लेट मी डिवाइनिंग दस्ट। कहते हैं कि जो भविष्य में तुम कल्पना करती हो फॉर थिंकिंग में इल, कुछ बुरा ना हो जाए, उस चीज को बुरा ना हो जाए, उस चीज को सोचोगी तो कहीं भाग्य ने सुन लिया तो वो पूरा कर दिया, जिसके चलते मुझे हानि हो जाए। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तुम कहती हो कि हम तुमसे प्यार करते हैं, तुम हमारे जीवन के अर्धभाग हो, तो ऐसा तो तुम कर नहीं सकती। यहाँ पर है ना कि ऐसा तुम नहीं कर सकती। इसलिए कहते हैं कि तुम बुरी चीज अपने दिमाग में मत सोचो, बल्कि क्या सोचो? बल्कि अच्छा चीज सोचो। बट थिंकिंग दैट वी, बल्कि कहते हैं कि बल्कि थिंक दैट वी, बल्कि उस तरह से सोचो तुम, लेकिन तुम उस तरह से, बल्कि इसकी बजाय ये सोचो कि are but turned aside to sleep, they who one another keep alive नेवर पार्टेड। कहते हो, बल्कि ऐसा सोचो कि हम केवल गहरी नींद में सोए थे और चले गए हैं। ऐसा सोचो कि बल्कि ऐसा सोचो कि हम लोग केवल गहरी नींद में सोए हैं और चले गए हैं। लास्ट पार्ट में देखिए कितना अच्छी बात कहते हैं दोस्तों कि दे हु वन अनदर कीप ए लाइव नेवर पार्टेड भी। कहते हैं कि जो व्यक्ति, जो इंसान, जो प्यार करने वाले हैं, जो कहते हैं कि जो लास्ट वाला पार्ट जो देखिए कहते हैं कि देखिए यहाँ से कहते हैं कि अगर, बल्कि कि तुम ऐसा बुरा बर्ताव मेरे मन में न सोचो, बल्कि ऐसा सोचो, बट थिंक दैट, ऐसा सोचो कि आर बट टर्न ए साइड टू स्लीप, बल्कि हम लोग एक गहरी नींद में सोए हैं और हम चले गए हैं। और उसके बाद लास्ट लाइन में कहते हैं, बहुत अच्छी पॉइंट है, बहुत हमेशा पूछता रहता है कि दे हु वन अनदर कीप ए लाइव नेवर पार्ट। कहते हैं कि जो व्यक्ति एक दूसरे के यादें
यानी एक दूसरे की यादें अपने पास रखते हैं वो जीवन में कभी अलग नहीं हो सकते। कभी ऐसा कहते हैं जॉन डोनोए कि जो व्यक्ति अपनी यादों को एक दूसरे के पास रखते हैं, जैसे प्यार करने वाले हैं, हम कहीं चले गए तो मेरा याद उसके पास और मेरी प्रेमिका का याद मेरे पास रहता है, तो वे कभी अलग नहीं हो सकते क्योंकि उनकी यादें हमेशा हमारे पास रहेगी। इसलिए कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने पास अपनी प्रेमिका का यादें एक दूसरे के पास रखते हैं वो कभी अलग हो ही नहीं सकते। ये जॉन डोने का कहना है दोस्तों। इस प्रकार ये पोयम खत्म हुआ। मतलब यही है कि एक जा रहे हैं बाहर तो उनकी पत्नी रोक रही है उन्हें और उसी को समझाने में ये सारी बातें कहते हैं। आइए दोस्तों कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं जो कि फुलफिल है। द स्पीकर इज बिलोवेड साइस्ट अवे हिज साउल, ठीक है, यहाँ पर हिज साउल होगा। द स्पीकर से लाइव ब्लडेड डिकेट वेन हिज लवर वीपर, जब उसकी पत्नी रोती है तो उसकी खून जो है एक एक कतरा सूखता है। द स्पीकर आस्क हिज बिलोवेड नॉट टू फॉर थिंक हिम एनी इल, कुछ बुरा चीज तुम अपने दिमाग में मत सोचो। फिर कहते हैं दोस्तों कि दे हु कीप वन अनदर ए लाइव कैन नेवर बी सेपरेटेड या पार्टेड, जो व्यक्ति अपने पास एक दूसरे की यादें रखते हैं वो कभी अलग नहीं हो सकते। तो इसमें हो जाएगा बी सेपरेटेड, इसमें हो जाएगा एनी इल, इसमें होगा हिज लवर वीपर्स एंड हिज साउल, ठीक है। इस प्रकार दोस्तों देखो यहाँ पर है ये जो लाइन जो है आता है वेन थाउस्ट, ये जो देखो लाइन हमेशा आता रहा है वेन जाउस्ट हेन थाउस्ट एंड थाउस्ट नॉट विन बट साइस्ट माई साउल, कहते हैं कि जब तुम आहें भरती हो तो केवल हवा अंदर नहीं लेती हो बल्कि मेरी आत्मा को सुखाती हो। फिर यहाँ पर कहते हैं कि बट बिलीव दैट आई शैल मेक स्पीडर जर्नी सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पॉरो देन ई, कहते हैं कि बट ऐसा विश्वास करो मैं कि अपनी यात्रा को मुझ पर ऐसा विश्वास करो कि मैं अपनी यात्रा को तुरंत पूरा कर लूँ, क्योंकि मेरे पास एस्पर यानी प्रेरणा है और मेरे पास उड़ान है यात्रा पूरा करने के लिए। देखिए लास्ट में आ गया ना ये कि दे हु वन अनदर कीप्स ए लाइव नेवर पार्टेड बी, कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी जो प्रेमिका एक दूसरे की यादें अपने पास रखते हैं वे कभी अलग नहीं हो सकते हैं। तो दोस्तों यही था क्वेश्चन। और इसमें मुख्य क्वेश्चन एक आता है जो कि क्या आता है कि मेटाफिजिकल पोएट कौन है, तो जॉन डोने। और ये जो है सॉन्ग ऑफ सोनेट किसका लिखा हुआ है, या सटाइल किसका, या इलेजी या सरमाउंट किसका लिखा हुआ है, तो जॉन डोने का दोस्तों। देखिए ये कवि जो है लव और डेथ और नेचर के बारे में बहुत अच्छे लिखते हैं। 17वीं शताब्दी में ये मेटाफिजिकल पोएट थे। अब जानते हैं वन लाइनियर जो क्वेश्चन है सही और गलत का, इसको देख लेते हैं कि द पोएट वांट टू गो अवे बिकॉज ही इज टायर्ड ऑफ हिज बिलोवेड, गलत है बिल्कुल, क्योंकि वो थके नहीं है। कह रहे हैं कि मैं अपनी पत्नी से प्यार करता हूँ बल्कि ऐसा तुमसे उब चुका है, ये गलत बात है, ये गलत है। द पोएट हैज़ फाउंड अनदर लेडी टू हु इज़ मोर ब्यूटीफुल, नहीं ये भी गलत है क्योंकि दूसरी पत्नी वो नहीं चाहते हैं। द पोएट इंटेंड टू गो ऑन ए लॉन्गर जर्नी दैन व्हाट द सन अंडरटेक, ये भी फाल्स है दोस्तों। मैंस पावर इज वेरी वीक, कहते हैं कि आदमी का जो शक्ति बहुत कमजोर है, ये भी सही है। द पोएट लव हिज बिलोवेड सो इंस्टेंटली दैट ही विल कम बैक वेरी सुन, बिल्कुल सही है। अपनी पत्नी से प्यार करते हैं इसलिए सोचते हैं कि जल्दी जाकर मैं वापस आ जाऊं, ठीक है। वाई डज द पोएट वांट टू गो अवे फ्रॉम द हिज बिलोवेड, क्यों अपनी पत्नी से दूर जाना था, क्योंकि उनके यात्रा पूरा करना है, ये बात है। और व्हाट आर द थिंग्स दैट द सन डज नॉट हैव, बिकॉज क्योंकि डिज़ायर और सेंस उसके पास सन के पास नहीं आता है, इसलिए क्या कहते हैं वो उस अपनी यात्रा को जल्दी, उसके पास सेंस नहीं इसलिए बात करता है जल्दी। इसलिए तो क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे ही वीडियो अगर देखना है और सारे पोयम को सारे पुस्तकों को पढ़ना है 12th के बच्चों के लिए, अच्छी अच्छी वीडियो ग्रामर हो टेंस हो सभी चीज़ें हैं जो अनेक पुस्तकों से लिया जाएगा, ज्ञान को दिया जाएगा। अच्छी वीडियो को देखना है तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और चैनल को सब्सक्राइब करने से मैं जो वीडियो आपको देगा 12th के लिए चाहे किसी भी कम्पिटिटिव के लिए आपको बहुत अच्छा ही लगेगा और उससे ज़्यादा उपयोगी आपके मतलब पढ़ाई में। इसलिए ऐसे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जय हिंद।